हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग आएंगे एक्सरसाइज के सवाल को हल करेंगे, ठीक है। उससे पहले दो सवाल है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर जाकर के एक्सरसाइज का सवाल जितना भी है 8.1 का उस सारे को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए, एक सवाल है, समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण सी समकोण है, ए बी 29 सेंटीमीटर है, बी सी 21 सेंटीमीटर है और ए बी सी थीटा है। इसका मतलब समझिए, जो बीच में जो कोण होता है ना वही एंगल होता है, ठीक है। तो बीच में यहाँ बी है, वही मतलब एंगल बी आपको थीटा दिया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। और एक त्रिभुज बनाना है वो समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में याद रखना है जो समकोण है वो एंगल है ना सी है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री वाले को समकोण बोलते हैं, ये है ना बोला है कि सी समकोण है, तो 90 डिग्री वाले को सी रखना है। इसमें से एक को ए एक को बी मान लेना है। और यहां पे बोल दिया है कि ए बी सी क्या है, थीटा, यानी ये वाला एंगल जो है ये थीटा है। अब आपको समझना है, यहाँ पे ए बी 29 सेंटीमीटर दे दिया है, तो ये ए बी है 29 हो जाएगा। अच्छा, ए बी 29 है, और क्या दिया दूसरा, बीसी दे दिया है 21। आपको एसी नहीं पता है, तो चलिए सबसे पहले आप क्या करिए कि तीसरी भुजा को ज्ञात करिए। तो ये 90 डिग्री के सामने का, तो ये तो एच हो जाएगा, और थीटा के सामने ये हो जाएगा पी, नहीं पता है। और इसका मतलब तीसरी भुजा ये हमारा बी होगा। तो यहां से एच दे दिया 29 और बी है 21 और पी नहीं पता है। आप है ना एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिए पाइथागोरस प्रमेय। एच की वैल्यू 29 है तो 29 का स्क्वायर, पी की वैल्यू नहीं पता है तो पी स्क्वायर, बी की वैल्यू 21 है, 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 841 आता है, पी का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 441 होगा। ये प्लस में अगर इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 841 माइनस 441 बराबर पी स्क्वायर। अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला रूट में जाएगा, पहले घटा लेते हैं इसको। हम घटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0 है ना, फिर 0 और ये आ जाएगा 4, यानी 400 आएगा, इधर बच जाएगा पी स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट के अंदर हो जाएगा 400 और इधर बच जाएगा पी, तो पी की वैल्यू आ जाएगा 400 का वर्गमूल आता है 20, तो ये हमारा पी आ गया 20। इस तरीके से तीसरी भुजा ज्ञात हो गया। अब हमको निकालना है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। सबसे पहले कॉस और साइन को निकाल लेंगे। अब देखिए यहां से कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। बी की वैल्यू है 21 और एच की वैल्यू है 29। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। पी की वैल्यू है 20, एच की वैल्यू है 29। अब क्या करेंगे, अब हमको निकालना है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। पहला सवाल है आपको ज्ञात करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप यहां से कॉस थीटा की वैल्यू पुट करना है 21 बट्टा में 29 स्क्वायर प्लस साइन की वैल्यू है 20 बट्टा में 29 स्क्वायर। अब 21 का अगर हम स्क्वायर करें तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 29 का स्क्वायर 841। अब यहां से हम इधर आके है ना इसको सॉल्व करेंगे। 841 और 1 का अगर एलसीएम निकाले तो ये 841 आएगा, तो 841 एलसीएम हो गया। बट्टा पे का अगर हम जोड़ करें इसको तो 441 प्लस 400, फाइनली अगर हम इसको जोड़ लें तो जोड़ने पर आएगा 841। अब बट्टा में 841, अगर इसको काटते हैं तो ये 1 आएगा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का आंसर आ गया 1। इस तरीके से आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे, आप लोग इसको प्लीज नोट डाउन करिए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो यहां से हम सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर की वैल्यू, कॉस की वैल्यू पहले लिखना है। कॉस की वैल्यू आया है 21
और बट्टा में 29 इसका स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू है 20 बट्टा में 29 स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441 बट्टा में 841 माइनस 400 बट्टा में 841। अगर घटाव करते हैं बट्टा का तो ये आ जाएगा 441 माइनस 400 यानी घट के आ गया यहाँ से 41 बट्टा में 841 और ये अगर कट जाए तो काटना है और नहीं तो आंसर वहीं पे छोड़ देंगे। ये आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। अब इसके बाद जैसा कि हम बताएं आपको एक क्वेश्चन और एग्जांपल का करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन दे दिया है कि एक समकोण त्रिभुज दिया है OPQ। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, समकोण है। OP भुजा दे दिए यहां से 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 है। तो साइन Q कॉस Q का मान ज्ञात करें। ये सवाल है। सबसे पहले ऐसा करते हैं, यहां से ध्यान दो, क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP भुजा दे दिया 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है। आपको साइन Q कॉस Q का मान निकालना है। क्वेश्चन समझिए, यहां पे एक समकोण त्रिभुज का एक भुजा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है और बाकी 2 भुजा का अंतर दिया। अंतर का मतलब 2 भुजा का घटाव, डिफरेंस। तो अगर सवाल आपको ऐसा दिया हो कि समकोण त्रिभुज में एक भुजा दे दे और उसके बाद 2 भुजा का अंतर दिया रहे या 2 भुजा का योग दिया रहे, योग मतलब 2 भुजा का जोड़, तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे? आप देखिएगा एक्सरसाइज पे एक सवाल होगा 8.1 में 2 भुजा का योग दिया हुआ वहां। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सवाल को हल करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप 2 भुजा के अंतर या 2 भुजा के योग में से आप कर्ण को निकाल लीजिए और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे और उसके बाद तीनों भुजा आसानी से हमारा निकल जाएगा। फिर जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है सब आसानी से निकलेगा। तो देखिए ठीक इसी प्रकार हम हल करेंगे, गौर से ध्यान देना आप लोगों को। यहां पे बोला एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज बोला OPQ है, जिसका एंगल जो 90 डिग्री है वो P है। P एंगल 90 डिग्री बोल दिया है। कोण P समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। बाकी दोनों है ना कोण में से कोई को O और कोई को Q मान सकते हैं। इसको O मान लिए हैं, इसको Q। अब यहां से ध्यान देना है, जो भुजा दिया है उसको लिख लेते हैं। यहां ध्यान दीजिए, OP हमारे पास दिया है 7 और OQ माइनस PQ ये दे दिया है 1। आपको ऐसा करना है कि इसमें लंब आधार को पता है ना करना थोड़ा सा डिफिकल्ट ये है कि थीटा नहीं पता है। तो थीटा हम बार बार बोल चुके हैं कि आप जो न्यून कोण है इनमें से कोई एक को थीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, आप इसको भी मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, थीटा है ये। तो अब ये समझ गया, OP की वैल्यू 7 है और OQ और PQ नहीं पता, वो अभी आ जाएगा। तो ये तो हमारा P हो गया और ये हो गया H और ये हो गया B। सबसे पहले ऐसा करते हैं, 2 भुजा का जो अंतर है इसमें से कर्ण को आप निकालिए। बताइए 90 डिग्री के सामने का भुजा OQ है, यही कर्ण है, इसको पहले निकाल लेना। तो OQ निकाल लीजिए यहां से। OQ बराबर ये माइनस में PQ है, इधर लाएंगे तो प्लस में PQ हो जाएगा। तो 1 प्लस PQ हो गया, ये OQ की वैल्यू आ गया।
अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना है। पाइथागोरस प्रमेय है एच स्क्वायर बराबर है ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको देखना है 90 के सामने ओ क्यू है, तो यही हो गया एच, तो एच की वैल्यू लिख दिए ओ क्यू स्क्वायर है ना, और लंब की वैल्यू दे दिया 7 है ना। उससे पहले हम ये लिख लेते हैं ओपी, और उसके बाद आधार की वैल्यू है पी क्यू है ना, पी क्यू का स्क्वायर। अब जिसकी वैल्यू दिया उसको लिख लेना, ओ क्यू की वैल्यू है 1 प्लस पी क्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर। उसके बाद ओपी की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर। आपको पी क्यू नहीं पता है तो उसको ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसको गौर से देखिएगा तो 1 में पी क्यू जुड़ेगा नहीं, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड कर देना है। अब ध्यान दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये पहला वाला फर्स्ट वाला जो ये a की वैल्यू होगा और ये b की वैल्यू होगा। यहां पे से हम एक फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिए a के जगह पे आपको लिखना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस b के जगह पे आपको लिखना है pq, तो pq का स्क्वायर प्लस उसके बाद 2 है, आपको 2 लिखना है और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे। फिर उसके बाद a है, a की वैल्यू लिखना है 1, उसके बाद b है, b की वैल्यू लिखना है pq बराबर। अब 7 का स्क्वायर अगर हम बात करें तो ये 49 होगा। अब PQ की वैल्यू पता नहीं है तो इसको PQ का स्क्वायर लिखेंगे। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 होता है और PQ का स्क्वायर, देख PQ का स्क्वायर ऐसा ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू नहीं पता है प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2PQ बराबर यहाँ 49 प्लस PQ का होल स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो PQ का स्क्वायर बराबर के बाएं साइड में प्लस में है, राइट साइड में भी प्लस में है, दोनों का सेम चिन्ह है, इसको हम काट सकते हैं। फिर अब यहां से देखें तो 2PQ बराबर 49 और 1 प्लस में है, इसको राइट साइड लिया है तो माइनस में हो गया। अब इस फॉर्मूला को हम इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए यहां से 2PQ बराबर इसको अगर माइनस करें तो 48 आएगा और PQ बराबर 48। अब बट्टा ये मल्टीप्लाई में है, अगर बराबर के राइट साइड में लाएंगे तो याद रखना है डिवाइड में आ जाएगा, तो PQ बराबर है ना, इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 24। ये PQ आ गया 24, ये 24 आ गया PQ। इसके बाद हमको एक भुजा और निकालना है OQ। OQ कैसे निकालेंगे गौर से देखिए, OQ बराबर दिया हुआ है 1 प्लस PQ, तो 1 प्लस PQ की वैल्यू है 24, इन दोनों को जोड़ दे तो ये आ गया 25। तो इस तरीके से है ना OQ आ गया 25। तीनों भुजा निकाल लिए। तो देख सकते हैं आप, अगर कोई त्रिभुज के अंदर एक भुजा दिया हो और दो भुजा का अंतर दिया हो या योग दिया हो तो आप है ना तीनों भुजा को कैसे निकालेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। अब जाकर के जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है उसको हम निकाल सकते हैं। तो हम आप लोग है ना इसको नोट डाउन प्लीज करते चलिए, फिर हम इसको है ना आगे चलेंगे बनाएंगे। हमारे पास जो निकालना है वो है साइन Q और कॉस Q। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, अगर हम यहां पे अगर ऐसे लिखते तो ये थीटा हो गया, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा अगर बढ़ा दे, बाहर कर दे ऐसे तो ये क्यूब हो गया। तो थीटा और क्यूब में थोड़ा अंतर समझिएगा, आपको साइन क्यूब निकालना है। तो यहां से लिखेंगे साइन क्यूब। साइन का पहले फॉर्मूला लिखना है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। अब यहां देखना है आपको एंगल, एंगल कौन है, Q है, तो Q के सामने वाला लंब होगा। अगर एंगल चेंज होता है प्यारे बच्चों तो लंब और आधार भी चेंज होता है। तो आप देखिए यहाँ पे एंगल क्या है, Q है, तो Q के सामने का जो भुजा है हमारे पास ये OP है, OP की वैल्यू 7 है, तो ये हो गया हमारा लंब। और कर्ण कभी है ना चेंज नहीं होता, ये 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण हमारा 25 है। अब यहां से हमको निकालना है cos Q। cos का फॉर्मूला लिखेंगे B/H, और B की वैल्यू है क्योंकि है ना ये जो Q है यहाँ है हमारा ये Q एंगल, तो Q के सामने का तो ये हो गया P, इसका मतलब है ये B है, तो B हमारा 24 है और H जो है वो 25 है। तो इस तरीके से साइन Q और cos Q को आसानी से ज्ञात
कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज पे सेम सवाल है, वहां एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है और दो भुजा का योग दिया है। आप इसी तरीके से पहले ऐसा करना है कि दो भुजा का जो योग है उससे आप कर्ण को आप निकाल लीजिए और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे और तीनों साइड को पहले पता कर लेना है, फिर जिस त्रिकोणमितीय अनुपात को बोला निकालने को आप उसको निकाल सकते हैं। अब हम आएंगे एक्सरसाइज पे, है ना। जो एक्सरसाइज का जो सवाल है उसको हल करेंगे। आप लोग पहले उसको बना लीजिएगा, अगर किसी को डाउट हो तो उस सॉल्यूशन को देखना है और आशा करते हैं कि सारे सवाल बनेंगे मेरे पढ़ाने के बाद। देखो बोर्ड में तो ऐसा एक भी क्वेश्चन ना आएगा जो तुमको छूट सकता है। इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि बोर्ड में एक भी सवाल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की बात कर रहे हैं। हम यहाँ तुम्हारे, है ना, सिलेबस को कवर करेंगे और साथ साथ जो एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा सवाल आता है, हर साल आता है, उसको भी कवर कराएंगे। एक भी सवाल छूटेगा नहीं, वो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है आपकी, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ सीरियल वाइज लेक्चर को देखें। तो चलिए हम लोग 8.1 का सवाल को हल करेंगे। इससे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करें। और 8.1 का अगर पहला सवाल देखिए हम लोग, तो उसमें एक क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है। यहाँ समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम उस सवाल को लिख लेते हैं, क्वेश्चन भी आपको दिखना चाहिए। तो सवाल देखिए, पहला सवाल है एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी यहां पे दे दिया है 24 सेंटीमीटर है और बीसी दे दिया है 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला सवाल है यहां, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज बनाइए जिसका एंगल बी समकोण रखना है। यहां से ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज बनाने के लिए एक सीधा आपको रेखाखंड खींचना है और उसके बाद यहां से त्रिभुज में बोला है कि एंगल बी जो है ये समकोण है, यानी 90 डिग्री वाले को, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, उसको बी रखना है। और ए और बी, ए और सी में से, इन दोनों में से कोई को भी ए और सी मान सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए बी की वैल्यू है 24, है ना, बी सी की वैल्यू है 7 और ए सी नहीं पता है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तीसरी भुजा को निकालेंगे, उसके बाद हमको जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया उसको निकालना है। तो सबसे पहले यहां समझना ये कि बच्चे को दिक्कत है कि सर बीसी लंब है कि ए बी लंब है, कोई को भी मान सकता है, तो दिक्कत नहीं होगा लंब आधार। लेकिन आप समझ लीजिए, अगर किसी एक को भी आप थीटा मान लीजिए, कोई को भी एक को मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने का ये जो भुजा है इसको पी बोलेंगे और ये हमारा बी हो जाएगा और ये एच होगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि, है ना, तीसरी भुजा एच को निकाल देते हैं। हमारे पास P 24 है, B है ना 7 है, आपको H नहीं पता है, H स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लिखेंगे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H की वैल्यू निकालना है, P की वैल्यू 24, 24 का स्क्वायर, B की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर की बात करें तो ये आ जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और इन दोनों को जोड़ दें तो ये आ जाएगा 25, 625 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर अगर हटाते तो ये रूट के अंदर चला जाएगा और h की वैल्यू आ जाएगा वर्गमूल निकल करके यहाँ 25, h बराबर लिखेंगे 25। अब यहां से आपको निकालना जो है उसको लिखिए। आपको निकालना पहला सवाल में साइन है, साइन का फॉर्मूला लिखिए पहले P/H।
उसके बाद आपको देखना एंगल को। एंगल हमारा यहाँ पे ए है, तो एंगल के सामने वाला भुजा लंब होगा, जैसा कि हर बार इस चीज को हम बताते हैं, क्योंकि बच्चा लंब और आधार में फंसता है। कर्ण तो कभी दिक्कत ही नहीं करता, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। तो एंगल ए के सामने वाला लंब होगा। अब देखिए एंगल ए जो है यहाँ है, तो इसके सामने कौन है बताइए, 7, तो ये हमारा हो जाएगा लंब। और जो कर्ण है वो है ना 25 है। अब कोई बच्चा यहां से है ना दिक्कत होगा उसको कि सर अभी तो आप ये आधार लिखे हल करते वक्त, तो क्योंकि हम थीटा इसको माने थे, तो थीटा अगर कोण है तब ये आधार है, और ये क्या है, लंब है, ये कर्ण है। लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना है बताइए, ए, तो ए के सामने वाला लंब होगा। बार बार बोले कि एंगल चेंज, लंब आधार चेंज, उस पर टेंशन नहीं लेना आपको कि ये आधार था, अभी तो सर इसको है ना लंब कर दिए। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे एंगल ए है, एंगल ए के सामने का भुजा आप देख सकते हैं 7 है, लंब हो गया, कर्ण तो 25 है। इसके बाद हमको कॉस ए निकालना है। कॉस का फॉर्मूला लिखेंगे b बाई है ना h, और देखना है एंगल ए जो है इसके सामने का भुजा ये लंब हो गया, इसका मतलब 24 आधार है और कर्ण जो है वो 25 है। अब हम ये निकालिए, दूसरा सवाल है हमारे पास साइन सी। सबसे पहले साइन का फॉर्मूला लिखेंगे p बाई एच। अब देखना एंगल को, एंगल हमारा ए है, सी है, तो सी के सामने वाला अवलंब होगा। देखिए यहां से एंगल चेंज हुआ, यहाँ ए था, यहाँ सी आ गया, फिर कोण विधि अनुपात वही है, लेकिन एंगल चेंज है। तो एंगल चेंज है तो उसका है ना सामने वाला भुजा भी चेंज हो जाएगा। तो इसके सामने का भुजा अगर देखें सी के, तो ये हमारे पास ए बी है, वो 24 है, ये लंब हो गया, तो लंब लिखेंगे इस बार 24, और कर्ण हो गया 25। इस तरीके से अगर बात करें cos c की, तो cos c बराबर फॉर्मूला पहले लिखना है b बाई एच। अब एंगल है c, तो c के सामने वाला ये लंब हो गया है ना, बाकी जो दूसरी भुजा बचा 7, ये आधार है, कर्ण हमारा 25 है। इस तरीके से आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। फिर हम लोग एक्सरसाइज का दूसरा सवाल की ओर चलेंगे, आप लोग इसको नोट करिए। अब सेकेंड क्वेश्चन यहां उतार दिए हैं, यहां देखिए आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। सबसे पहले आप क्या करिए, इस आकृति में देखिए तो दो भुजा दिया हुआ है आपको, PQ और PR। आपको तीसरी भुजा QR पता नहीं है, तो सबसे पहले तीसरी भुजा को निकालेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ देखिए, अब यहाँ दिक्कत ये है कि लंब कौन है, आधार कौन है, यहाँ बच्चा फंसेगा फिर क्या, क्योंकि यहाँ पता ही नहीं है थीटा कौन है। तो आप किसी भी न्यून कोण को थीटा मान लीजिए, तो यहाँ पे हम इसको थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने ये हमारा लंब हो जाएगा, यहां से लिख देते हैं थीटा के सामने 12 है, तो ये लंब हो गया 12, और कर्ण 13, और यहाँ पे b नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। h² बराबर p² प्लस b²। h की वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर, p की वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर, b की वैल्यू नहीं पता है, सेम ऐसे रहने देंगे। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस b² 169 माइनस 144 बराबर b²। तो यहां से अगर हम माइनस कर देंगे इसको तो 25 आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में, यहाँ इधर बच जाएगा b, तो b बराबर 25 का वर्गमूल 5। यानी ये इस तरीके से b है हमारा बेस, ये 5 निकल के चला आया। सबसे पहले आप क्या करिए, tan p माइनस cot r निकालना, पहले दोनों को निकाल लेंगे और दोनों के वैल्यू को लास्ट में घटा देंगे। तो सबसे पहले tan p निकाल लेते हैं, tan p, तो tan का फॉर्मूला लिखना है p बाई b। अब यहां से देखना है आपको एंगल, एंगल यहाँ P है, तो P के सामने वाला लंब होगा, क्योंकि एंगल चेंज है तो लंब आधार भी चेंज होगा। क्योंकि ये जो लंब आप देख रहे हैं ये थीटा एंगल है, इसके अनुसार 12 लंब है, लेकिन यहाँ पे एंगल हमारा P है, तो P के अनुसार लंब जो होगा वो यहां से ध्यान दीजिए, P के सामने का भुजा है 5, ये हो जाएगा लंब, तो 5 हो गया लंब, और इसका मतलब आधार हो जाएगा हमारा 12, तो ये हो गया tan p। अब यहां से cot r निकाल लेंगे, cot r, cot का फॉर्मूला लिखना है b बाई p। फिर यहां से देखिए एंगल यहाँ चेंज हो गया है, एंगल यहाँ p था, यहाँ r आ गया है, तो r के सामने वाला लंब होगा, तो r हमारा यहाँ कौन है, इसके सामने का जो भुजा है वो 12 है, तो ये हो गया लंब, r के सामने जो 12 है ये लंब हो गया, इसका मतलब 5 अभी हमारा ये क्या है आधार, और यहां से लंब है 12, तो tan p और cot r इस तरीके से निकालेंगे। अब यहां से हमको निकालना है tan p माइनस cot r,
तो tan p की वैल्यू 5/12 माइनस cot r की वैल्यू 5/12। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। 5/12 में से 5/12 अगर घटा लेते हैं तो ये 0 आ जाएगा। तो tan p माइनस cot r की वैल्यू 0 आएगा। अब इसके बाद तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, तो आप लोग इसको प्लीज नोट डाउन करिए। तीसरा सवाल है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। cos a और tan a का मान परिकलित करें। बच्चों यहां से हम इस क्वेश्चन को पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालना है। सबसे पहले ऐसा करेंगे, हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन ए, साइन की वैल्यू है 3/4। अब यहां से आपको साइन का फॉर्मूला लिखना है, p/h होता है। अब इसको कंपेयर करना, p/h इक्वल है 3/4 के, तो आपका p की वैल्यू हो जाएगा 3 और h की वैल्यू हो जाएगा 4 यहां से। तो p बराबर 3 और h बराबर हो जाएगा यहां से, h बराबर आ जाएगा यहां से 4। अब यहां से ध्यान देना है, अब b हमको पता नहीं है, b को निकालना है। तो सबसे पहले h² बराबर p² प्लस b² फॉर्मूला लिखेंगे और h की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर, p की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू नहीं पता है। अब यहां से 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b² और 16 में से 9 माइनस करेंगे, 9 प्लस में है ना, बाएं साइड अगर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ये b²। अब यहां से देखेंगे, अगर 16 में से 9 घटाते हैं, 16 में से अगर हम 9 घटा देते हैं तो 7 आ जाएगा और यहां बच जाएगा b²। स्क्वायर अगर हटाते तो ये रूट के अंदर हो जाएगा 7, तो ये b की वैल्यू हो जाएगा। अब यहां से हमको निकालना है cos a। cos का फॉर्मूला लिखेंगे b/h, b की वैल्यू है √7 और h की वैल्यू है 4। अब tan a, tan का पहले फॉर्मूला लिखना है p/b और p की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है √7। तो इस तरीके से आप cos a tan a को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन करिए और प्लीज इसको जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर करिए, ताकि कोई अगर गरीब बच्चा है जो फी नहीं दे पाता है, इस वजह से वो किसी ट्यूशन को ज्वाइन नहीं कर पाता, वो भी पढ़ सके। तीसरा, चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फोर्थ सवाल है, यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। sin a और sec a का मान ज्ञात करें। सबसे पहले ध्यान देना यहां से कि 15 cot a बराबर 8 है, ठीक है। तो यहां से 15 मल्टीप्लाई में अगर हम इसको
दूसरा साइड ले जाते हैं तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 8/15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको फॉर्मूला लिखना है कॉट का, D/P फॉर्मूला होता है कॉट का। अब यहां से B जो है ये 8 हो जाएगा और P जो है 15 हो जाएगा। H नहीं पता है, पहले H निकालेंगे। H² बराबर P² प्लस B²। H की वैल्यू नहीं पता है, P की वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर। 15 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 225 आता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64। H² बराबर, इन दोनों को जोड़िए तो ये 5 4 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा और ये 289 आएगा। अगर स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरा साइड वाला रूट में चला जाएगा 289 और यहां से H बराबर आ जाएगा 289 का वर्गमूल 17 होता है। अब जब तीनों भुजा ज्ञात हो गया है तो हम साइन ए अब आसानी से निकाल सकते हैं। साइन का फॉर्मूला लिखना पहले P/H और P की वैल्यू है यहां से 15 और H की वैल्यू है 17। साइन ए के बाद सेक ए निकालेंगे। सेक का फॉर्मूला लिखेंगे H/B। H की वैल्यू है 17 और B की वैल्यू है 8। तो इस तरीके से साइन ए और सेक ए को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल है 5। इस लेक्चर में केवल 6 तक सवाल होगा, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में इसका सवाल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर दे दिया है 13/12, सेक थीटा दिया हुआ है तो हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, बाकी जो बचा हुआ है। यदि सेक थीटा बराबर दे दिया है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना, यहां से ध्यान दें हम लोग कि सेक थीटा बराबर है 13/12। आपको क्या करना है, यहां से सेक का फॉर्मूला लिखना है। सेक का फॉर्मूला होगा H/B। यहां से कंपेयर करेंगे H/B को 13/12 से, तो H की वैल्यू हमारा होगा 13 और B की वैल्यू हो जाएगा 12 और P हमको पता नहीं है, पहले P निकाल लेंगे। अब यहां से H² बराबर P² प्लस B²। H की वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू पता है कितना है 12, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, P की वैल्यू नहीं पता, 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 हो जाएगा, ये प्लस में इधर लाएंगे तो P²। यहां से इसको अगर माइनस करें हम तो 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2। इस तरीके से 169 में से 144 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। इधर बच गया P²। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के अंदर चला जाएगा ये 25, इधर P बच जाएगा। P की वैल्यू आ जाएगा, वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 5। अब हमको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। एक चीज याद रखना, यहाँ पे सेक थीटा दिया है, आपको इसको छोड़ करके बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात 5 है, पांचों निकालना है। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा सब निकालना है। तो सबसे पहले हम यहां से कॉस थीटा निकाल लेते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं आप। पहले कॉस का फॉर्मूला होता है B/H और B की वैल्यू हमारे पास 12, H की वैल्यू दे दिया यहाँ 13। तो ये इस तरीके से है ना, कॉस थीटा आ गया। साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। P की वैल्यू यहाँ है 5 और H की वैल्यू है 13। कॉसेक थीटा निकालेंगे। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/P। H की वैल्यू है 13, P की वैल्यू है 5। टेन थीटा निकाल लेंगे। टेन का फॉर्मूला होगा P/B।
P की वैल्यू दे दिया यहाँ 5 और B की वैल्यू है 12। कॉट थीटा निकालेंगे, कॉट का फॉर्मूला लिखेंगे B बाई P, और इसका B की वैल्यू है 12, P की वैल्यू है 5। इस तरीके से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। यह हमारा क्वेश्चन था 5। अब 5 के बाद एक और सवाल हम हल करेंगे, क्वेश्चन 6 है। पहले क्वेश्चन 6 को समझने से पहले एक कंसेप्ट है कि अगर कोई त्रिभुज के अंदर अगर दो भुजा समान हो तो उसके सामने का कोण भी समान होता है, इसको समझना पहले। तो चलिए इस कंसेप्ट को पहले हम लोग समझ लेंगे। अगर किसी त्रिभुज के अंदर दो, यहां पे अगर मान लो कि भुजा समान दिया है तो उसके सामने का कोण भी समान होता है। जैसे सपोज करिए यहां एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में इसका नाम है ABC, गौर से ध्यान देना है। इस त्रिभुज के अंदर ये दो भुजा समान है, AB जितना बड़ा है उतना ही बड़ा AC है, दो भुजा समान है। तो याद रखना किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा समान होता है तो उसके सामने का कोण भी समान होता है। तो AB AC के बराबर है, तो AB के सामने का आपको देखना कौन सा कोण होगा। तो AB भुजा को ढक दिए, इसके सामने एंगल C है, यानी एंगल C, और AC भुजा जो है इसको ढक दीजिए, तो इसके सामने का कोण है B। तो यानी दो भुजा समान है तो उनके सामने का कोण है एंगल B और एंगल C, ये दोनों भी समान होगा। बस यही कंसेप्ट का उपयोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। ये हम बता इसलिए दिए कि किसी बच्चे को अगर नहीं पता होगा तो दिक्कत ना हो उसको। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 है यहाँ पे कि यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, कोण A और कोण B न्यून कोण है जहां cos A बराबर है cos B, जहां cos A बराबर है cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर है कोण B। अब यहां से समझना यह है कि एक त्रिभुज है जिसमें A और B न्यून कोण है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, गौर से ध्यान देना, समकोण त्रिभुज है यहां, और इसमें बोल दिया है कि A और B न्यून कोण है, तो ये 90 डिग्री है, यहां से ध्यान देना है। और ये एंगल क्या होगा, न्यून कोण। तो न्यून कोण जो होगा उसको आपको A और B रखना है, क्योंकि बोल दिया है A और B न्यून कोण है। इसका मतलब तीसरा वाला एंगल C होगा, है ना, ये 90 डिग्री है। आपको एक चीज का याद रखना है कि एंगल B और एंगल A न्यून कोण है, इसलिए न्यून कोण वाले को A और B मानेंगे, बाकी तीसरा वाला C हो जाएगा हमारा। अब गौर से यहां से ध्यान देना है, हमारे पास ये चीज दिया हुआ है कि cos A बराबर है cos B। अब cos का फॉर्मूला होता है, cos का फॉर्मूला होता है, अभी सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। cos का फॉर्मूला होता है B बाई H, यहां भी फॉर्मूला लिख देंगे B बाई H। अब यहां से ध्यान देना है कि यहां एंगल कौन है, A, तो A के सामने वाला लंब होगा। तो यहां पे एंगल A है, A के सामने कौन भुजा बताइए, BC, तो BC हो जाएगा यहाँ पे लंब। बाकी BC को अगर छोड़ दें हम तो AC बच गया और AB बच गया, तो ये तो लंब हो गया क्योंकि एंगल A के सामने का भुजा है, और ये लंब हो गया, 90 के सामने वाला ये कर्ण हो गया, इसका मतलब ये आधार है। तो हमारा आधार अभी कौन है बताइए जल्दी से, AC। अब कर्ण तो कभी चेंज ही नहीं होता, कर्ण AB है। और यहां गौर करिएगा, यहां एंगल B है, तो फिर एंगल चेंज है तो लंब और आधार भी चेंज होगा। तो एंगल B के सामने का लंब होगा, एंगल B के सामने कौन है, AC, तो ये हो जाएगा अब लंब, और ये तो कर्ण है, तीसरी भुजा ये आधार है। तो यहां पे आधार हो गया BC और कर्ण हो गया AB।
यहां से AB से AB कैंसिल हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा BC। अब गौर करिए यहां पे दो भुजा समान है, दो भुजा AC और BC बराबर है तो उसके सामने का कोण भी समान होगा। AC के सामने का कोण को अगर देख ले तो एंगल B है, तो एंगल B और BC के सामने के कोण को देखें, BC भुजा ये है, इसके सामने का अगर हम कोण देखें तो ये एंगल A है, तो लिखेंगे एंगल B बराबर है एंगल A। यही सिद्ध करना था, ये प्रूफ करना था, बोला था दिखाइए कि एंगल A बराबर है एंगल B, तो एंगल A और एंगल B क्या हो गया, बराबर हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन 6 को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो यहां से अगला क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और आप इस वीडियो को शेयर करें प्लीज, जहां जहां जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में शेयर करें। जो भी इसके लाभ उठाना चाहेंगे वो आसानी से लाभ उठा सकते हैं, है ना। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तब तक के लिए बाय बाय।